बाकी अपने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा कि मैंने अपनी स्कॉर्पियो की जो लास्ट रो है ना भाई, वो पूरी निकलवा के एक यहाँ पे किचन सेटअप, बेड सेटअप बनवा लिया था। 6 फुट लंबा बेड बन गया था, 6 बाय 3.5 का लगभग। तो वो अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, ये डंडे वंडे है उसके आगे सेट करने के। बट ये वाला सेटअप जो है ना, मैंने निकाल के दे रखा था, उसमें कुछ रिपेयर और मुझे एक लॉक लगवाना था, तो वो काम हो चुका है। बद्रीनाथ जाने से पहले मैं दे आया था द्वारका में, जिनसे मैंने लगवाया था ट्रिपल एडवेंचर, तो उनका फोन आ चुका है कि रेडी है, आ जाओ लगवाने के लिए। वैसे तो भाई अभी अपनी रोड ट्रिप शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे अभी 1-2 ट्रिप और मारनी है, मतलब इस वाली गाड़ी को ले जाने से पहले। तो बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ये सब काम छोटे मोटे जब भी मैं इंडिया आऊँ तो करवा के ही निकलूँ, ताकि फिर ना एट दी एंड मतलब एकदम से सर पे बर्डन ना आ जाए इंटरनेशनल रोड ट्रिप के टाइम पे कि सब कुछ ही उसी वक्त करवाना है। इसलिए मैंने सारी गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है, और ये अब जो सामान सही वही करवाने थे ये सब अभी करवा लिया, ताकि बाद में सिर्फ एक काम रह जाए अपना रैपिंग का गाड़ी पे, दूसरा एक फाइनल इंस्पेक्शन महिंद्रा के शोरूम पे ले जाके, मतलब निकलने से बिल्कुल एक दिन पहले चेक करवाऊंगा फाइनल सब कुछ, अलाइनमेंट वगैरह चेक करवा लूंगा टायर्स की, ठीक है, और इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स रख लूंगा सारे। देन ज़्यादा काम बचेगा नहीं, फटाफट से अपना ट्रिप पे निकल लेंगे फ्लैग ऑफ इवेंट करके। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये जितने भी बाकी के बचे हुए काम है ना, छोट मोट मतलब छोटे कुछ बड़े भी, वो सब अभी करवाता चलूँ और फिर बाद में आराम से ट्रिप के लिए निकले। तो थोड़ा सा आपको अभी वेट करना पड़ेगा भाई, उस मतलब वर्ल्ड रोड ट्रिप से पहले। उससे पहले आपको और कुछ बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल वीडियोस और कुछ इंडिया की भी वीडियोस मिलने वाली है, जो मतलब नेक्स्ट ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं वैसे तो प्लान कर रहा था इसको ले जाने से पहले ना बाहर एक बार इसकी विंडशील्ड भी चेंज करवा दूं, क्योंकि कई जगह पे ना छोटे छोटे स्क्रैचेस से आए पड़े हैं। मतलब ऑब्वियसली भाई अब देखो 52,654 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो इस रीज़न की वजह से थोड़ा सा वियर एंड टीयर तो होता ही है विंडशील्ड में, वाइपर की वजह से और नॉर्मल डस्ट पार्टिकल्स पत्थर उड़ के आती है जो। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में सही है कि नहीं है मेरा आइडिया विंडशील्ड चेंज करवाने का, क्योंकि एज सच मेजर कोई क्रैक व्रैक नहीं है, बस स्क्रैचेस और थोड़ा घिस सी गई है, इसलिए मैं सोच रहा था। तो बताना कमेंट्स में, जैसे लोग कहेंगे उस हिसाब से कर देंगे। अच्छा, बद्रीनाथ ट्रिप का जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें मैंने स्पेसर बदलते हुए दिखाए थे, मतलब स्पेसर लगवाते हुए दिखाया था गाड़ी में 35 mm के CSR रेसिंग के। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए, अनमोल भाई स्पेसर मत लगाओ, मतलब टूट जाते हैं ये, इतने ज़्यादा मतलब चलते नहीं है और थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट जिनसे मैंने लिया CSR रेसिंग, मतलब उन्होंने अपने ये स्पेसर ना कई स्कॉर्पियन में दिए हुए ऑलरेडी, और वो स्कॉर्पियन 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है स्पेसर के लगने के बाद, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो उन्होंने मुझे ऐसे भरोसा दिलवाया है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे मैं 2 एक्स्ट्रा स्पेसर भी कैरी कर रहा हूँ, इन केस कभी खुदा ना खास्ता टूटता है स्पेसर, तो वहाँ पे मैं मतलब दूसरे देश में मुंह ना देखता रह जाऊँ, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट की तरह पड़ा हो। तो वो मैं 2 कुरियर करवा लूँगा उनसे, मोहाली में है शायद से उनका, मैंने लगवाए तो करनाल जाके थे। तो अब उन्होंने तो कहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो भाई देखो होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भगवान भरोसे। तो अभी तो फ़िलहाल लगवा लिए, मुझे लगेगा इन फ्यूचर की दिक्कत है, क्रैक आ गया या टूट गया, तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। और अगर अच्छे से हम ये सारा ट्रिप करके आ गए तो भी आपको बता दूंगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया स्पेसर ने 50-60 हज़ार किलोमीटर अपनी गाड़ी आराम से चलवा दी। अब मुझे इसलिए ना भाई ये सब छोटी छोटी डिटेल्स भी वीडियो में बताना अच्छा लगता है, मतलब गाड़ी की मॉडिफिकेशन हो गई, वीज़ाज़ की वीडियो हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो हो गई, क्योंकि कई लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिलती भी है और कई लोग मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कमेंट सेक्शन में, जैसे जो चीज़ों का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती लोग बता देते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है इन चीज़ों में, कि हाँ मैं दूसरों की भी हेल्प कर रहा हूँ और कई लोग मेरी भी हेल्प कर देते हैं। तो इसलिए मैं खाली ये नहीं करना चाहता भाई कि एक दिन बस सीधा मैंने वीडियो बनाई कि जी मैं निकल रहा हूँ ट्रिप के लिए और मैं सीधा मतलब घूमने चला गया। मैं पूरी जर्नी दिखाना चाहता हूँ। लंदन ट्रिप में भी मैंने यही किया, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे भी यही किया, और अब ये जो मेरी अगली इंटरनेशनल रोड ट्रिप होने वाली है स्कॉर्पियन के साथ, उसमें भी मैं आपको पूरा जर्नी दिखाना चाहता हूँ। सारे डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ाज़ कौन कौन से लगे, कैसे कैसे लगवाए, कारनेट क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए, कैसे दूसरे देश में जाके आप ड्राइव करोगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगी ना तो जो लोग आगे प्लान कर रहे हैं वो फिर कैसे जाएंगे भाई, है ना। तो मेरा तो एम ये है कि हर कोई कर सके ये ट्रिप, इतना आसान इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने और अभिषेक ने लंदन ट्रिप ये फर्स्ट टाइम करी थी ना, उस टाइम से पहले कई लोग ये ट्रिप कर चुके थे, दिल्ली टू लंदन वाली बाय रोड, लेकिन वो ये भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी यूट्यूब पे, ज़्यादा कुछ लोग खुल के बताते ही नहीं थे कि कारनेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, मतलब बताते थे कारनेट क्या होता है, लेकिन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो हमें भी बड़ी दिक्कत आई थी उस टाइम पे ये सब रिसर्च करने में। तो मैंने फिर सोचा हुआ था यार, मतलब अब कर रहे हैं ना
तो मैं प्रॉपर ही करूँगा, एक एक डिटेल बता दूंगा सारी, कि आगे जाके किसी को दिक्कत हो ही ना। और टचवुड भाई, जब मैंने ये ट्रिप करी 2023 में, उसके बाद आप देखोगे ना 2023, 24, 25 और अब 26 भी, इतने लोगों ने ये ट्रिप करी है, इतने लोगों ने ट्रिप करी है। यूट्यूब पे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, बट वो जो होता है ना एक कि मतलब यूट्यूब पे फुल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप दे देना, वो कर दिया था हमने ताकि लोगों के लिए ईजी हो जाए। उसके बाद तो फिर भाई लोग बाइकों से भी गए, गाड़ियों से भी गए, अलग अलग व्हीकल से गए हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों से, तो ईजी हो गया है अब काफ़ी हद तक। तो अच्छी बात है भाई, ऐसे ही आप लोग भी करो, मतलब बढ़िया है ना, पूरा वर्ल्ड घूमो, अपनी इंडियन गाड़ी लेके घूमो तो और ज़्यादा मज़ा है। जैसे मैंने चूज़ करी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, ताकि दूसरे देशों में भी तो पता चले ना अपनी इंडियन ब्रांड भी एक कैसी खतरनाक गाड़ी बना सकती है, वो भी इतने कम प्राइस। चाइना में जाके नहीं कर सकता मैं बात ये, क्योंकि भाई वहाँ पे तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इससे कम प्राइस में भी इससे खतरनाक गाड़ियाँ बना रहे हैं। बट यूरोप जैसे देशों में, यूएस यूके वाले जैसे देशों में, वहाँ पर लोग हैरान होते हैं इन गाड़ियों को देख के कि भाई सही में 29-30 हज़ार डॉलर की है ये गाड़ी। दिखने में तो लगती है बहुत महंगी होगी, बट मज़ेदार। ऑल्सो इस बार की जो ट्रिप है ना, ये रोड ट्रिप भाई पिछली दोनों ही ट्रिप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट। उस टाइम तो मतलब ये था कि दिल्ली टू लंदन है तो भाई जल्दी जल्दी लंदन पहुंचो, मतलब बीच में जितने दिन के वीज़ा मिल रहे हैं, जहाँ के मिल रहे हैं, बस उतने दिन घूमो, फटाफट भगाओ भगाओ और लंदन पहुंचो। 3 महीने में पहुंच गए थे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में मैंने थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश करी थी, बट उस ट्रिप पे कंट्रीज ही इतनी थोड़ी बोरिंग सी थी भाई, लाओस जैसी, कि लोग भी परेशान हो गए थे कि क्या अनमोल भाई 25-30 दिन एक ही देश में घुमा रहे हो। तो उतना भी नहीं, बट इस बार मेरा मेन एम ही है कि अब मुझे ना कोई डेस्टिनेशन लेके नहीं चलना कि भाई बस दिल्ली टू ये कर दिया, दिल्ली टू वो कर दिया, समझ रहे हो। मुझे क्या है, ये पूरी जर्नी अपने आप को भी एक्सपीरियंस करनी है और आपको भी करवानी है, जिसमें मल्टीपल बहुत सारी कंट्रीज आएगी और डिटेल में कंट्रीज को कवर करेंगे। खाली ये नहीं कि एक एक सिटी करी और भग लिए, अगले देश के लिए भग लिए, सिटी एक्सप्लोर ही नहीं करी, कंट्री एक्सप्लोर ही नहीं करी। यूरोप में बहुत हुआ था हमारे साथ, क्योंकि वीज़ा नहीं था हमारे पास। पिछली बार करा था 72 डेज़ के लिए अप्लाई, दिया 30 दिन का वीज़ा। अब भागम दौड़ में सारी कंट्रीज करनी पड़ी। लेकिन इस बार नहीं भाई, भले ही वीज़ा छोटा मिले, मैं फिर से अप्लाई करूंगा वीज़ा, बड़ा वीज़ा लूंगा, लेकिन करूंगा डिटेल में कवर। क्योंकि भाई अब ये आखिरी बार है कि मतलब अपनी स्कॉर्पियो इंडिया से बाहर जा रही है। इसके बाद ये इंडिया तभी आएगी जब मेरा पूरा गोल अचीव हो जाएगा ना, जो भी सपना है वो तो डिटेल में खैर उसी वक्त बताऊंगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या कंट्रीज कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। तो वो सब बाद की बात है, अभी थोड़ा सा वेट कर लो कुछ दिन और, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। बट ये है कि भाई अब इस बार लेकर जाऊंगा गाड़ी तो लंबा ही ले जा रहा हूँ, ताकि आराम से अपना पूरा सपना पूरा करके ही गाड़ी इंडिया में आए। क्योंकि शिपिंग में इतना पैसा लग रहा है भाई, 5-5, 6-6 लाख रुपए की शिपिंग हो रही है। बताओ, गाड़ी है मेरी 28 लाख रुपए की, मैं आज तक शिपिंग में ही कम से कम 18-19 लाख से ज़्यादा दे चुका हूँ इसकी। चाहे वो लंदन ट्रिप में कंबाइन मिला लो, ईरान भेजने में, लंदन से इंडिया भेजने में, या फिर ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में देख लो भाई, वहाँ पर भी अपना मलेशिया से इंडिया लाने में इतने पैसे लग गए थे। तो कितने पैसे तो मैं खर्च चुका हूँ, जितने की मतलब गाड़ी हो जाएगी ये पूरी इस ट्रिप के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं शिपिंग में ज़्यादा पैसा वेस्ट करना नहीं चाहता। अब एक बार निकलेंगे तो भाई लंबा ही खींच के आएंगे, अच्छे से सब कवर करके। और बस आने वाला है द्वारका में, 6 किलोमीटर रह गया, 9 मिनट का रास्ता। एक तो भाई ये टोल बड़ा महंगा है, दिल पे चुभता है ये टोल बार बार। हालांकि ये अच्छी बात है भाई, एम्बियंस मॉल वाले रोड जितनी यहाँ पे भीड़ नहीं मिलती, तो जल्दी पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा एयरपोर्ट जाना हो या दिल्ली जाना हो। बट भाई बहुत महंगा है, मेरे ख्याल 220-30 रुपए के आसपास है शायद। पहले तो लोग यूज़ नहीं करते थे, अब देखो भाई अच्छे खासा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे गाड़ियों का। होपफुली भाई फास्ट टैग में पैसे हो, हाँ है, क्योंकि बद्रीनाथ से आते वक्त ही रिचार्ज करवाया था मैंने। लो जी लो पहुँच गए हैं। कैसे हो भैया? अनमोल, कांग्रेचुलेशन भाई। अच्छा धन्यवाद जी। भैया को अब पता चल रहा है। सही है, हो गया अपना काम वो बस। हाँ वो सारा हो गया, बस फिट करना बाकी है। चलो ठीक है, फिट करते हैं। ठीक है। तो अभी आपको भी ना एक बार वापस से भाई पूरा करके दिखाएंगे फिटिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल कितने 7-8 महीने से तो ऊपर हो गए लगवाए हुए। 1 साल हो गया, हाँ 1 साल हो गया। तो कई लोग भूल गए इसके बारे में ये क्या था, तो मैंने कहा एक बार फिर से दिखा देंगे अच्छे से। चलो लो भाई आ गया अपना सेटअप पूरा। तो मेन तो सबसे पहले एक ये हैंडल है, हैंडल लगवाया है। दूसरा ये जो आप चाबी देख रहे हो ना, ये पहले नहीं था और ये मेरे को ज़रूरी था बहुत, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या होती थी ना, जैसे कभी कहीं पे वॉशिंग के लिए गाड़ी दी और इसके अंदर सामान इतना होता था तो मैं निकालना नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि लॉक हो जाए ये सिस्टम, और ताकि मैं चिंता फ्री अपना कहीं पे भी वॉशिंग के लिए दे सकूं या शिपिंग के दौरान भी लॉक करके दे सकूं। तो अब ये लॉक लग गया, बहुत सही जुगाड़ हो गया। लो जी लो भाई, बक्सा आ गया है। मेन जिस पत्ती पे टिकेगा वो अच्छे से कस दी गई है, ये बस इसको और लगा देते हैं।
तो एक तरह से सर्विसिंग हो गई अपने पूरे इस बेड की और किचन की, प्लस लॉक एक्स्ट्रा लग गया है। खोल थोड़ा सा खुलेगा बस, और नहीं। ये देखो भाई, तो इनका डिज़ाइन ही भाई इस तरह से है कि नीचे का जो अनइवन सरफेस है ना स्कॉर्पियो का सीट हटाने के बाद, वो उस पर ये एक तरह से पत्ती लगा के उठा दिया इसको, प्लेटफॉर्म को, ताकि ये उबड़ खाबड़ ना हो या ऐसे ढलान वलान ना बने, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और हिलता भी नहीं है, बिल्कुल टाइट रहेगा। तो मतलब पूरी R&D करके बनाई हुई है इन्होंने, तो इसलिए आप अपनी गाड़ी के लिए भी करवा सकते हो। मतलब हर गाड़ी का ऑलमोस्ट कर ही देते हैं ये, स्कॉर्पियो का भी, जैसे ये किया आई हुई है शायद इसके लिए भी हो रहा है। तो ऐसे ही मस्त है भाई। किचन सेटअप भी पूरा अपना, जर्नी के दौरान कुकिंग शुकिंग करनी हो और रात को होटल ना मिले या कहीं बहुत ही महंगा मिले, अपना सीट पूरी करके 6 फुट का बेड बन जाता है आराम से। 2 लोग तो बड़े आराम से सो सकते हैं इसमें। तो ये देखो डिज़ाइनिंग ही इस तरह से है कि ये जो नीचे है ना और फिर वो ऊपर है प्लेटफॉर्म, उसको ये पूरा कंपनसेट करके, बिल्कुल देखो अब हिलेगा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। लो जी, पीछे का सेटअप पूरा लग चुका है अपना। अब आगे के जो भी डंडे वगैरह वो लगा के बेड को पूरा खोल के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से लगभग 6 फुट बाय 4 फुट का बेड सेटअप बन जाता है। और स्कॉर्पियो ऊंची होने की वजह से भाई यहाँ पे भी अच्छा खासा स्पेस आ जाता है। अभी ये भी खोल के दिखाएंगे अच्छे से। एक इधर और सोच रहा हूँ मैं, यहाँ हैंडल लग जाए, और क्योंकि अगर इसके ऊपर लगेज होता है ना तो ये उठ तो पाता नहीं है, फिर हाथ डालने की जगह ही नहीं है। अच्छा हाँ। अगर इसको खोलना हो खाली, यही है ना। अच्छा हाँ, यहाँ से कर इसलिए मैग्नेट लगा रखे ना यहाँ पे। समझ गया। ठीक, चलो जी चलो। अभी तो जितना काम मैंने बोला था भैया ने सब कुछ कर दिया है। फिलहाल अभी खड़े खड़े ही 1-2 आइडियाज़ नए और आए हैं, जो अगली ट्रिप पे निकलने से पहले ना मैं एक बार गाड़ी को फिर से भेज के करवा लूँगा उस टाइम पे। तो 2-3 दिन के लिए छोड़ दूंगा, भैया बता रहे हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है जो अभी थोड़ा दिमाग में आ गई। बाकी भैया अभी कोई किसी को स्कॉर्पियो में इसी तरह का काम कराना हो, क्या प्राइस वगैरह चल रहा है? प्राइस यार वही था जो 1.5 साल पहले था। 45,000 में हमारी होती है 7 सीटर, ठीक है। और 5 सीटर होती है हमारी 40,000 में। 2 ही रेट है हमारे। अच्छा। और शुरू से वही चले आ रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हमने किया नहीं है। और गाड़ी कोई भी हो सब कर देते हो? कोई भी गाड़ी। अब तो हमने, आपने देखा होगा, हमने स्विफ्ट भी कर दी, हाईलैक्स अच्छा। भी कर दी, डस्टर भी कर दी। तो और स्विफ्ट में तो 5 सीटर वाला बना ना सेटअप, वो छोटा बनेगा थोड़ा। छोटा बनेगा, उसका हमने बड़ा भी बनाया है, पूरी कितना? सीट मॉडिफाई करके ना 6.25 फुट का बेड भी बनाया है। इससे ही बड़ा हाँ, होगा। अभी थोड़ा सही तरह था, पीछे गाड़ियां आ रही। और हमने कौन सी है वो, क्विड, हाँ। सबसे छोटी गाड़ी क्विड की है, 4 फुट का बेड जिसमें। अच्छा हाँ। हाँ, तो चलो। कोई नहीं यार, घूमने वालों के लिए डजन मैटर की गाड़ी का साइज क्या है, जिसने घूमना है ना सही बात उसने घूमना है। बाकी मेन तो किचन सेटअप है कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है मेरे हिसाब से, है ना। 10-10 दिन का घूमना हो गया कम से कम, तो बाहर 3-3 टाइम का खाना नहीं खा सकते, बिल्कुल चाहे जितना ही बढ़िया मिल जाए। चलो, बाकी अभी फिलहाल जो एड्रेस आप देख सकते हो, सेक्टर 24 द्वारका पड़ता है, ये ना। धूल सिरस विलेज, हाँ। द्वारका, सेक्टर 24। और किसी को जैसे करवाना हो तो आने से पहले कॉल के पे अपॉइंटमेंट वगैरह करनी पड़ती है ना? एक्चुअली अभी थोड़ा हमारा वेटिंग चल रहा है, 20-1 दिन की वेटिंग है। अच्छा। तो आप अगर करवाना चाह रहे हो तो आप हमें बुक, मतलब स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। बाय बाय, जल्दी भेजते बेस्ट हैं। ऑफ लक, टेक Thank you केयर, so much। जल्दी मिलते हैं। चलो जी चलो भाई, गाड़ी को लेकर चलते हैं। एक बार आना तो पड़ेगा ही फिर से, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है भैया, ओके जी, बाय बाय। क्योंकि थोड़ा सा ना और क्रेजी बन जाएगा ये सेटअप, क्योंकि जब ये मैंने गाड़ी में लगवाया था 1 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे जितनी R&D हो चुकी थी उतना सेटअप बन गया था उस हिसाब से। बट अब और ज़्यादा R&D हो चुकी है, और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो भैया कह रहे हैं इसको वैसा ही एडवांस कर देंगे। प्लस 1-2 इनपुट मैंने भी दिया है लॉक के रिगार्डिंग, कि चाबी वाला लॉक एक जगह और लग जाए तो मेरा सारा जितना भी छोटा मोटा सामान अंदर पड़ा रहता है ना गाड़ी में, वो हमेशा लॉक्ड रहेगा। तो चोरी वोरी का भी डर नहीं। यूरोप में आजकल बहुत चोरी हो रही है, गाड़ी के शीशे तोड़ के सामान ले जाते हैं। तो लोगों का कम से कम एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगी, है ना, सिक्योरिटी की। बाकी चलो यार, फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बद्रीनाथ सीरीज, मतलब रोड ट्रिप जो थी, पसंद आई होगी। प्लस दर्शन भी अच्छे से हो गए तो बढ़िया हो गया। अभी हम फिलहाल कल निकल जाएंगे अगली ट्रिप के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स भी प्लान्ड है अपनी, फिर जाके अपना गाड़ी से निकलेंगे। ठीक है जी, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फिक्का। बाय।